नंबर 6 देखिए क्या कह रहे हैं, नीचे की दो सारणी में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है। देखिए सेक्शन ए और सेक्शन बी के यहाँ पे उनके अंकों का ये बारंबारता यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है कि दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्त अंक निरूपित कीजिए। दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना कीजिए। तो एक ही ग्राफ पे दोनों को बनाना है। तो हम लोग देख रहे हैं अंक दिया है और बारंबारता दी है, तो हम लोग को क्या करना होगा, पहले वर्ग चिन्ह पता होना चाहिए, है ना जी। वर्ग अंतराल दिया है तो हमें वर्ग चिन्ह पता होना चाहिए और बारंबारता तो दी हुई है, फिर हम लोग उसको ग्राफ पे सजा देंगे। या आयत चित्र की सहायता से भी बना सकते हैं, तो आयत चित्र बनाकर इसको बना सकते हैं या बिना आयत चित्र बनाए भी बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना आयत चित्र के ही बनाए हम लोग इसे बनाते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो यहाँ दो सेक्शन है ना, दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पर मैं चार्ट ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए इसके ऊपर ये जो मैंने लिया है ये सेक्शन ए के लिए लिया है और ये वाला जो लिया है ये सेक्शन बी के लिए लिया है। ठीक है, ये आपका सेक्शन ए के लिए, सेक्शन ए के लिए देख लीजिए, सेक्शन ए और बी दो है ना जी, और ये आपका सेक्शन बी के लिए कर देता हूँ, सेक्शन बी के लिए। ध्यान से देखिएगा, अब मैं क्या करता हूँ इस पे, मैं ये जो दिए हुए हैं डाटा आपके पास अंक दिया हुआ है यानी वर्ग अंतराल दिया है, तो यहाँ पे हम लोग उसका वर्ग माप देख रहे हैं, इसमें 10-10 का ही है, यहाँ पे भी वही है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। यहाँ पे हम लोग उसका क्या लेंगे, वर्ग चिन्ह लेंगे, एक साइड से जिससे सूचित करते हैं वर्ग चिन्ह। इन दोनों के बीच का मान 5, 15 जोड़ के 2 से भाग करना होता है निम्न सीमा और उच्च सीमा को, 25, 35, 45 और यहाँ उनकी बारंबारता दी हुई है। बारंबारता है 3, 9, 17, 12, 9। चलिए यहाँ पे फिर से देखते हैं, सेक्शन बी के लिए अंक आपका दिया है वही 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। चाहते तो हम लोग एक ही में बना सकते थे दोनों का, क्योंकि देखो अंक तो वही है और इनका वर्ग चिन्ह भी सेम ही होता है, तो खाली बारंबारता के आगे सेक्शन ए सेक्शन बी लिख देते। चलिए यहाँ पे वर्ग चिन्ह की बात करते हैं, 5, 15, 25, 35, 45। यहाँ पर देखिए बारंबारता दिया हुआ है 5, 19, फिर 15, फिर 10, फिर 1। चलिए अब इसके लिए मैं यहाँ पर एक ग्राफ पेपर लेता हूँ। चलिए तो ये ग्राफ हो गया, अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, तो इनको दर्शाते हैं। इस पर एक्स अक्ष पे हम लोग ले लेते हैं, यहाँ काफी इतना तो ठीक जाएगा, और वाई एक्स को ले लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। क्या क्या दिए गए हैं, तो एक्स अक्ष पे हम लोग अंक को दर्शाने वाले हैं, अंक को दर्शाने वाले हैं, और वाई अक्ष पे हम लोग दर्शाने वाले हैं किसको, किसको दर्शाने वाले हैं जी, तो क्या है वाई अक्ष पे, बारंबारता को, बारंबारता को। ध्यान से देखिएगा, हम लोग 0 से शुरू करने वाले तो इसमें किंग नहीं देंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, काफी है 50 तक, ये ना हमें करना है जी। चलिए और इस पे मैं ले लेता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, फिर आपके पास 16
18 और यहाँ फाइनली 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। अच्छा, लोग क्या करते हैं ना, एक्स अक्ष पे थोड़ा सा और मान बढ़ा लेते हैं, इसको दूरी पे लिखते हैं क्योंकि हमारे पास जगह बहुत सारा है ना, तो इसको जगह थोड़ा सा और ऐसे बढ़ा कर लिखते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इतना दूरी लेते हैं, 10, 20, 30, 40 और यहाँ 50 ले लेते हैं। अच्छा, एक और काम कर सकते हो, यहाँ पे लिख भी सकते हो कि एक्स अक्ष पे हमने क्या किया है, एक्स अक्ष पे एक छोटा घर, एक छोटा घर बराबर 1 इकाई। देख लीजिए 10 गो छोटा घर बने हैं तो ये 10 हुआ है। अच्छा, यहाँ पर वाई अक्ष पे हम लोग दिखा देंगे कि वाई अक्ष पर 5 छोटा घर बराबर में 2 इकाई लिखते हैं। तो ये सब यूनिट लिख देने से और अच्छा रहता है। चलिए यहाँ पे हम लोग 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और इस पर आपका 20 हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग वर्ग चिन्ह को और बराबरता को दिखाएंगे 5,3। देखिए 5,3 कहाँ होगा, तो 5 यहाँ होगा, ठीक है, और 3 कहाँ हो जाएगा आपका, 3 यहाँ पर हो जाएगा, 5,3। चलिए फिर उसके बाद देखिए 15,9, 15 कहाँ होगा इन दोनों के बीच में, और 9 कहाँ होगा यहाँ पर, तो 15,9। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है 25,17, 25 कहाँ होगा इन दोनों के बीच में, और 17 क्या होगा 16 और 18 के बीच में, 25,17। ठीक है, फिर 35,12, 35 यहाँ होगा, 12 ये रहा, 35,12, 35,12। फिर आपका 45,9, ये 45 हो गया, 9 कहाँ होगा यहाँ पर होगा, तो 45,9। चलिए तो अब इनको मिलान कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद मुक्त मृदु हस्त रेखा द्वारा इसे मिलाया जाता है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे कि आगे का एक और ले लेंगे, यहाँ पर ऐसे 60 हो जाएगा। अच्छा, 50 से 60 के बीच आपका कितना आ जाएगा, आपका 55 आएगा, और 55 की बारंबारता 0 है, 55 तो है ही नहीं इसमें, सॉरी 50 से 60 की बारंबारता 0 है क्योंकि 50 से 60 अंतराल है नहीं, और एक इसके पहले का भी लेना होगा इधर। ठीक है, -10, तो ये -10 से 0 के बीच की बारंबारता 0 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, और इसको आगे ऐसे मिला देंगे ताकि ये बहुभुज बन जाए, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, चलिए तो इसको डॉटेड मिलाएंगे, ये जो हम लोग खींचेंगे ये डॉटेड खींचेंगे क्योंकि ये वास्तव में है नहीं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमने इसका बना दिया। तो ये हमने किसका बनाया है, ये वाला किसके लिए है, तो सेक्शन ए के लिए है। ठीक है, ये सेक्शन ए के लिए बना है। अब सेक्शन बी के लिए देखते हैं, 5,5, तो इसके लिए मैं दूसरा कलर ले लूंगा। ठीक है, चलिए 5,5, तो 5,5 यहाँ हो जाएगा इन दोनों के बीच में, यहाँ पे 5,5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा कलर से लिखता हूँ, ये कंफ्यूजिंग हो जा रहा है। चलिए 5,5, फिर उसके बाद देखिए आगे 15,19, 15,19,
15,19। फिर उसके बाद 25,15, 25 ये रहा, 15 यहाँ पे कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर 25,15। फिर 35,10, 35 ये रहा, 10 कहाँ जाएगा, ये रहा 35,10। फिर 45,1, 45,1 इन दोनों के बीच में 45,1। चलिए अब इनको भी मुक्त मृदु हस्त रेखा द्वारा मिला देंगे इन सभी बिंदुओं को। ऐसे ये इस तरह से आपका हो जाएगा, फिर आपका ये इस तरह से यहाँ से ऐसे मिलेगा, फिर ये आपका इस तरह से ऐसे मिलेगा, ठीक है। और फिर इसे आगे भी मिलाएंगे डॉटेड, कहाँ से, अगले अंतराल की बराबरता 0 लेकर, यहाँ भी इसके इधर भी अगले अंतराल की बराबरता 0 लेकर, और इसको इतना डॉटेड करेंगे क्योंकि ये वास्तव में है नहीं। चलिए तो यहाँ पर हमने बारंबारता बहुभुज दोनों के लिए बना दिया। तो ये आपका किसके लिए हो जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं नीला वाला ब्लू वाला, ये किसके लिए है, सेक्शन बी के लिए, ठीक है। यही ना करना था, एक ही ग्राफ पे बनाकर देखना था इसे, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट